भादरा जोन का जो लाटा प्रकरण चल रहा है उसमें मेन मुख्य बात थी कि वहाँ पर एक भगवान दास आचार्य जिन्होंने ज़मीन आवंटन की राज्य सरकार से मांग की थी कि मैं भूमिहीन हूँ, जबकि उससे एक पिता का नाम था मूलाराम जी आचार्य। उसके नाम से 40 बीघा ऑलरेडी ज़मीन थी जो उसने बेची है और आज भी उसे मूलाराम आचार्य के नाम से कृषि हुआ भादरा में है, जो उसके बेटे के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। फिर भी वो कह रहा है कि मैं भूमिहीन हूँ और उसने राज्य सरकार से भूमिहीन होने के नाते आवंटन की मांग की। तो राज्य सरकार ने 15 बीघा ज़मीन खसरा नंबर पुराना 52 था जो बंजर भूमि थी, उसका अभी खसरा है 1347, उसमें उसकी ज़मीन आवंटन की गई। कब की गई थी? ये 1962 की बात है। ठीक है साहब। उसके बाजू में खसरा है, उस दोनों खसरों के बीच में एक गैर मुमकिन नाला भी है, क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग डिवाइडेड है, मतलब एक भी नहीं है। उसके अंदर दोनों खसरों में 52 और 765 खसरा जो एक गैर मुमकिन लाटा जो कृषि कार्य के लिए जो खेत आपरो किसान फसल रखे उन्हें लाटा कहवे, तो वो राज्य सरकार की भूमि गिनी जाए। तो वो 765 पुराने खसरे, वर्तमान खसरा नंबर है 1353। वो 47 बीघा ज़मीन गैर मुमकिन लाटा जो कृषि कार्य के लिए यूज़ करे, वो आज भी वहाँ 47 बीघा ज़मीन मौजूद है, जिसमें किसान अपने लाटों के लिए बाउंड्री भाई सारा आरा पानी व्यवस्थित रह सके इसलिए लगाकर बैठे थे। तो इन्होंने फैसला करा कि मेरे 7 बीघा ज़मीन कम पड़ रही है उस दूसरे खसरे की, 8 बीघा उसकी थी उसने बेच दी, 7 बीघा कम पड़ रही है। तो इन्होंने दावा किया या एसडीएम कोर्ट में, एडीएम कोर्ट में, उसके खारिज हो गए अपील। फिर ये डबल आर रेवेन्यू बोर्ड में गया, वहाँ से उसने पैसे देकर फैसला करवा लिया, जो एकदम सरासर गलत था। लेकिन हमारे जो किसान थे वो कम से कम 50-60 किसान जो लाटा थे उन्होंने कभी ध्यान दिया भी नहीं। फिर हाई कोर्ट की बेस पर गया और वहाँ से उसको कहा कि ज़मीन दी जाए। तो वहाँ एक गलत तहसीलदार ने बदमाशी करके जो गैर मुमकिन लाटा वाली क्षेत्र उसमें उसने डीमार्केशन करके ABCD करके कोर्ट में भेज दी कि ये ज़मीन उसको दी जाए। ये कब की घटना है? ये घटना 2010-12 की है। उसके बाद क्या हुआ सर कि जब इन किसानों ने ध्यान नहीं दिया, वकील भी किया, ये वकील के पास सक्षम नहीं थे, जा नहीं पाए, और 2019 में एक तहसीलदार ने आकर पूरा उन भूमाफियों ने वो ज़मीन खरीद के यहाँ इनको बेदखल करने का कार्य किया और वो ज़मीन हड़पने की काम की। फिर किसानों ने विरोध किया, वो ज़मीन पड़ी गई। अब वापस वही ज़मीन उन्होंने कहेगा आपने पुनः कब्जा किया 2019 के बाद में, तो पुनः कब्जे करने की वजह से वो हटाने आए। तो 20 तारीख को उन्होंने हटाया और वहाँ प्रशासन का बोर्ड लगाया कि ये ज़मीन सरकारी है। सेकेंड 21 तारीख को भगवान दास आचार्य के नाम से म्यूटेशन भरा। अब उसमें भी उन्होंने भगवान दास और भगवाना राम उसने अलग अलग डॉक्यूमेंट पेश किए, जो भी एक मतलब एक ही आदमी 2 नाम से अपने डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है। उसके बाद 21 तारीख को आचार्य के नाम से म्यूटेशन भरा, जबकि भादरा जोन तहसील बनने के बाद में दूधिया पटवार और भादरा 2 पटवारों के म्यूटेशन पिछले 6 महीने से बंद थे। कोई NC कोई टेक्निकल मिस्टेक होती है, उससे वजह से बंद थे। तो उनने दूधिया का आज भी बंद है, मैं आपको कहता हूँ। सिर्फ भादरा जोन का ही खोला है उनकी बदनीयत से, ये भी मेरे पास जानकारी आई कि दूधिया का अभी तक उन्होंने म्यूटेशन नहीं खोला। फिर उसके दूसरे दिन 6 लोगों के नाम से रजिस्ट्री होती है, जिसमें एक जो वकील उनका केस लड़ने वाला है उसको भी वकील को भी इनाम दिया और उसके नाम पर रजिस्ट्री होती है, और उसी का म्यूटेशन भी उसके सेकेंड डे मिला जाता है। और वहाँ बोर्ड सरकारी भूमि का लगा है। हमने प्रशासन से बात की, जब सरकारी भूमि है तो ये उन भूमाफियों को आपने इनाम में दिए, बोला सरकार की ज़मीन किसी को देने वाला ये तहसीलदार कौन होता है। इसी मांग को लेकर लगातार हमने धरने दिए, प्रदर्शन के आज हम 5वां दिन है, हम यहाँ जालोर अंचल में, लेकिन प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमने मांग की कि ऐसे बदमाशी करने वाले तहसीलदार को, RI को, पटवारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए, ताकि वो और जनता के सेवक होते ऐसा गलत काम नहीं करे। दूसरी हमारी मांग है कि प्रशासन, जिला प्रशासन है, वो हमारी अपील है, वो सरकारी तौर पर क्योंकि सरकारी लाटा है, वो गवर्नमेंट की लैंड है, तो वो उसकी अपील प्रशासन करेगा। तो हमने उनसे बात की कि जब आप हमारी अपील करो तो हमारी मांग पूरी होवे। इसी मांग को लेकर हम धरने पर बैठे हैं, और जब तक हमारी मांग मांगी नहीं जाएगी तो हम कल परसों के बाद में फिर उग्र जन आंदोलन की तैयारी करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन रहेगी। ये हमने उनको चेतावनी दी है। ये जो आप भगवान दास बता रहे हो, इनको अलॉटमेंट 1962 में हुई थी, लगभग 1962 में। ये अभी जीवित है? ये अभी जीवित है। इनसे आप मिले थे? 1965 में उनको हुई थी, वो जीवित है।
और हम उसको क्यों मिले, हमने मिले उनको। अच्छा, हमने मतलब गांव वाले रात दिन मिलता तो है ही है। इन्होंने ये जमीन बेची किसको है? उन्होंने जमीन बेची है, वो 5-7 नाम है, अच्छा, ठीक है ना। जो म्यूटेशन में नाम है मुझे वो नाम मुझे याद नहीं, लेकिन ऑलरेडी वो 4-5 नाम अच्छा। जिसमें है, आप भी वो म्यूटेशन में आपको हाँ। डॉक्यूमेंट दे दूंगा, देख लेना। हाँ हाँ। तो जो बेची है, अब आप जो ये अतिक्रमण हटवाया है ना, ये भगवान दास ने हटवाया है या जो जिसको बेची उन्होंने हटवाया है? देखो साहब, अतिक्रमण हटाया है प्रशासन ने ये कह के हटाया है कि ये हाईकोर्ट का आदेश है कि आपने यहाँ कब्जा करके लाटों पर बैठे हो, इस बेस पर हटाया है। भाई लाटा है तो खाली करो, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। लेकिन जब दूसरे दिन म्यूटेशन भर जाते तो लाटा कहाँ रहेगा? जबकि गैर मुमकिन लाटा जो भूमि होती है वो किसी को मतलब खेती के रूप में आवंटन नहीं होती साहब, ठीक है ना। यदि सरकार उसको आवंटन करती है, सरकार उसको ग्राम पंचायत में राज्य सरकार मतलब आबादी करती है तो ठीक है, लेकिन उसको तो एक खेती के रूप में दी है और वो लाटा जमीन है। तो ऐसी तो हमारे यहाँ लाटा हजारों जमीन पड़ी है और भूमिहीन भी बहुत है, फिर सबको दी जाए, हम तो ये मांग करेंगे कल। तो सरासर ये गलत हुआ है, ऐसे हमारे कल लाटे भूमि सब खत्म हो जाए। तो जिस समय इनको आवंटित हुई थी भूमि, उस समय इन लाटों पे अपना कब्जा था या नहीं था? ये तो सदियों से कराना है वहाँ पे, पूर्वजों का टर्म से लाटा। जब से किसान खेती का काम करे तो हर ग्राम पंचायत पर मतलब किसानों के लिए जो फसल कटती थी, फसल कटने के बाद में रखने के लिए हर पटवार पूरे राजस्थान में मेरे ख्याल से हर जगह मतलब 100-200 बीघा मतलब लाटा आवंटन किए हुए थे, ताकि वहाँ किसान, क्योंकि पहले के ज़माने में वो फसल कटाई निड़ाई जब बैलों से करते तो 2-2, 3-3 महीने लगते थे, इसलिए वहाँ लाटों की जरूरत पड़ती थी पहले। तो उस समय जब ये आवंटन किया था, उस समय अपना विरोध नहीं जताया था कि भाई ये हमारी जमीन इनको आवंटित? पर वो आवंटन इसमें किया ही नहीं ना। अच्छा, वो तो आवंटन पुराना 52 नंबर जो बंजर भूमि थी, तो हमें क्यों आपत्ति करे बंजर जमीन में? वो वहाँ अभी मौजूद है बंजर भूमि के उस रूप में? बंजर भूमि में से उसको 8 बीघा आवंटन, 15 बीघा 8 बीघा मौजूद थी, उसने बेची। अच्छा, उसने बेची, बाजू में है ना उसकी, अच्छा, वो कितनी दूरी पे है वहाँ? बाजू दोनों के बीच में 20 फुट का नाला है, दोनों के बीच में 20 फुट का नाला है दोनों साइड में, वो जमीन उसने बेची है, उसकी रिश्ती है लोगों के पास। तो कोर्ट में मतलब आपका कहना यूँ है कि कोर्ट में सरकार ने अपनी पैरवी में पुष्ट रूप से डॉक्यूमेंट नहीं दे पाई, नहीं। जो जमीन थी उसके नहीं दिए और जो लाटा की जमीन थी उसके दे दिए, मतलब ये आपका कहना गुमराह हुए हैं सर? बिल्कुल, हाईकोर्ट को गुमराह किया गया है? इसमें बिल्कुल गुमराह। देखो सर, ये सरकारी लाटा थे, इसकी पैरवी भी वहाँ का तहसीलदार करना चाहिए था, क्योंकि वो तहसीलदार मालिक होता है सरकारी जमीन का, रेवेन्यू लैंड गांव लेवल, तो उसको अपनी पैरवी नहीं की और उसने भूमाफियों के साथ मिलकर कागजों में भी उसने हेराफेरी की और गलत डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए, जिसकी वजह से ये सब संभव हुआ। इसलिए जो भी ये डॉक्यूमेंट गलत पेश किए उस समय तहसीलदार को भी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो कितने किसानों का वो वहाँ लाटा है? वहाँ पे कम से कम पूरे गांव का है सर, पूरे गांव का 47 बीघा पूरे लाटे हैं, लेकिन इन्होंने जो हटाया वो 18 परिवार है। अच्छा, लेकिन उसमें तो और भी 50 परिवार बैठे हैं। 47 बीघा में से 7 बीघा उन्होंने आवंटन करके उसको दे रहे हैं, वो 7 बीघा जमीन है। अच्छा। उसमें 18 परिवार है, लेकिन और भी बाजू में वो भी तो लाटे हैं, वो बैठे ही हैं लाटों में।